हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूज ऑफिसर। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली आप लोगों के 8 नंबर वाले प्रश्नों के लिए होंगी, जो कि आपके इतिहास के होंगे। आगे भी वीडियोस आएगी यार, सपोर्ट करोगे, आप कमेंट्स बताओगे और क्या चाहिए आपको, क्योंकि 8 मार्क्स के आपके पास क्या है, लास्ट के 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि मैं आपको पिछले साल के पेपर में दिखाता हूँ, यहाँ पे 29वां क्वेश्चन, 30वां और 31वां 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 24 मार्क्स देते हैं इजिली। तो यहाँ पे मैं वही जो है क्वेश्चंस बताने वाला इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों के 8 नंबर वाले होंगे। और अगर आपने शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और हमें मोटिवेट किया ना, तो बिल्कुल से आगे की वीडियो आ जाएगी आप लोगों को 2 से 3 घंटों के भीतर में। तो यहाँ पर हम ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता दें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो वीडियो अब शुरू करते हैं। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे मैं बताऊंगा, जो येलो टिक है जो वो है, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष कौन से हैं, विवेचना कीजिए। एकदम मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि आईएमपी यहाँ पे मैं कम से कम आपको 35 से 37 क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन बीच में एकदम ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वाले जैसे 5 से 10 क्वेश्चन होंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि ये जो 5 से 10 क्वेश्चन है आपके सभी तरफ के मॉडल पेपर, सभी तरफ के क्वेश्चन बैंक और आपके प्रबोध नवोध में भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये सारे आए हुए हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये जो है आप लोग बोल सकते हैं लिस्ट है। तो अब चालू करते हैं। यहाँ पे दूसरा है, मौर्य काल की कला को विस्तार पूर्वक समझाइए। तीसरा है, मनुस्मृति में विवाह को कितने प्रकार बताए गए हैं, वर्णन कीजिए। जो येलो टिक है उसको तो एकदम पढ़ लो यार, और जो ये है उनको भी आप देख लो, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाना, क्योंकि 24 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो उसके बाद जो चौथा है, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, इनकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है। उसके बाद भारत की दशा पर अल बरूनी द्वारा लिखित विवरण का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद आपका 6वां है, भक्ति आंदोलन का समाज संस्कृति राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। 7वां है, हम्मी मंदिर के निर्माण कला का वर्णन कीजिए। और 8वां है, अकबर के उत्तराधिकारी के भूमि प्रबंध की कौन कौन सी प्रणालियां अपनाई थी। तो यहाँ पे आपको देखना है, अंग्रेजों के राजस्व भूमि कर नीति को आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद 10वां है, सन 1857 के विद्रोह की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 11वां है, अंग्रेजों द्वारा भारत में पर्वतीय स्थलों तथा छावनियों की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए थे। 13वां होगा, माउंट बेटन योजना का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, मूल्यांकन कीजिए। 14 क्वेश्चन है आपके, भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ की प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। उसकी खनिज संपदा का लेख लिखिए। महाभारत एक मिथक नहीं सच्चाई है, सिद्ध करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो 8 नंबर में आते हैं वो आपको सिद्ध करने वाले ही बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जिसको आपको जो जितने वर्ड में लिखा होगा उतने वर्ड में आंसर देना होगा। 20वां है, उदाहरण सहित मुगल इतिहासों का विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। मैं जो एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको बता रहा हूँ, लेकिन करना आपको सबको है। ठीक है। और जो अगर आपको ज़्यादा ही कठिनाई हो रही है और भी इसके क्वेश्चन चाहिए, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, कमेंट्स पे बता दो, कमेंट्स में सारी चीज़ें आएंगी। हड़प्पा सभ्यता ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कलचुरीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उसके बाद 24वां है, कबीर ने परम सत्य के वर्णन के लिए किन परिपाटियों का उपयोग किया। उसके बाद 26वां है, हड़प्पा सभ्यता की कला और हस्तलेखा पर टिप्पणी लिखी है। तो मेरे हिसाब से जहाँ है ये हड़प्पा वाला, तो आपके आने ही आने हैं एक न एक पेपर में। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होने के कारणों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे सिद्धांतों कारणों क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपको ना 8 नंबर वाले इतिहास में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनकी आप एकदम अच्छे से तैयारी कर लो। उसके बाद है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को बताएं। और यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के धार्मिक गतिविधियों का वर्णन करें। उसके बाद है, मुगल कालीन भारत में जमींदारों की भूमिका की जाँच कीजिए। उसके बाद है, अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, वर्णन कीजिए। और महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को पूर्णतः बदल दिया था, विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार जो चीज़ें हैं 37 मैंने क्वेश्चन से हमें बताया, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली थी। इनको कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में और किस किस चीज़ों की चाहिए। अगर आप प्यार दिखाते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, वीडियोज़ को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो आगे की वीडियो भी आएगी आप लोगों के लिए बिंदास से। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी हैं उनको भेज दीजिएगा। क्योंकि पहले की जो प्रश्न हमने बताया था उसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ भी संभावना बहुत ज़्यादा अधिक है कि यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए हम चलते हैं।